हेलो जी, नमस्कार। की हाल चाल, कैसे हैं आप? आपका बहुत बहुत स्वागत है वेदांतु महाराष्ट्र 11th और 12th में। तो यार, ये स्लाइड देख के आपको पता ही चल गया होगा कि आज का जो वीडियो होने वाला है वो बहुत ही खतरनाक होने वाला है, क्योंकि तुमने ना इतने कमेंट्स करे मुझे, इतने ज़्यादा लाइव में इतने कमेंट्स कर दिए कि मैम स्ट्रैटेजी वीडियो लेके आ जाओ, क्योंकि MHT CET का नोटिफिकेशन ऐसे कुछ तो भी आया है। ठीक है, अभी एकदम कंफर्म नहीं है, बस उन्होंने बोल दिया, अप्रॉक्सीमेट डेट दे दी कि हो सकता है कि इस डेट में अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मैं तुम लोगों ने बोला कि मैम फटाफट से आपने काम करो, हमको ना क्या करो, एक स्ट्रैटेजी बना दो, एक स्ट्रैटेजी वीडियो दे दो। उससे क्या होगा कि हमें एक गो थ्रू, एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि हाँ इतने टाइम में सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, हमारे सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, हमारा रिवीजन हो जाएगा और मैराथन हो जाएगी, PYQ, मतलब एवरीथिंग एवरीथिंग हम कवर कर लेंगे। तो यार देखो, सबसे पहली चीज तो ये कि अगर तुम संकल्प बैच में, अभी वेदांतु महाराष्ट्र 11th और 12th में संकल्प बैच चल रहा है, जिसमें सारी क्लासेस लाइव जा रही हैं। ठीक है, जिसमें सारे चैप्टर्स हम करवा रहे हैं, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री मैं पढ़ा रही हूँ, आपकी प्यारी वंशिका मैम। ठीक है, तो वहां पे हम सारे चैप्टर्स पढ़ाते हैं, उसी के साथ साथ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाते हैं, PYQs करवाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाते हैं बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपका जो CET है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है, तो आपको कहीं भी इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। उसके साथ ही साथ आपको हैंड रिटन नोट्स भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं, उसकी PDF डिस्क्रिप्शन के लिंक में दी रहती है, वहां आपको पूरे प्रॉपर हैंड रिटन नोट्स भी मिल जाते हैं। तो देख रहे हो यार, सारी चीजें एकदम डन डनाडन डन है। आपको क्या करना है, बस वहां पे जाओ, सब्सक्राइब का बटन दबाओ, ताकि आपको रोज नोटिफिकेशन जो भी आ रहा है वो दिख जाए। ठीक है ना? अभी देखो, तुम लोगों ने मुझे बोला कि मैम एक कंप्लीट स्ट्रैटेजी वीडियो आनी चाहिए, कि हमको एक पता लग जाए कि यार कब तक हमारा सिलेबस कंप्लीट होगा, क्योंकि हमें बहुत टेंशन होती है। और तुमको एक बात बताऊं, बचपन में, मतलब जब मैं भी एकदम एग्जाम वगैरह जैसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स देती थी ना, 12th के बाद दे रहे हैं अपन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, तो मैं भी स्ट्रैटेजी बनाती थी कि यार इतने दिन में मैं इतने चैप्टर्स कंप्लीट कर लूंगी, फिर इतना रिवीजन करूंगी, फिर इतना मैं ये सब कर लूंगी और हो जाएगा। देखो, स्ट्रैटेजी बनाना आसान है, हमने क्या किया, हमने बस ऐसे पेन पेपर पे लिख दिया, बट उसको बेटा फॉलो करना ना उतना ही डिफिकल्ट होता है, क्योंकि हमें चाहिए होती है कंसिस्टेंसी, हमें चाहिए होता है पेशेंस, हमें चाहिए होता है मोटिवेशन। क्योंकि हमने एक दिन बना के एकदम फायर में आके बना दी कि मैम अब बस कुछ नहीं, अब तो एकदम आग लगा देंगे, और अगले ही दिन, 2 दिन हो गया, 2 दिन हो गया और अगले ही दिन बस सो जाएंगे, खत्म, टाटा बाय बाय हो गया। ऐसे नहीं करना है। स्ट्रैटेजी जो हम बना रहे हैं ना, उसको देखो, अभी जो तुमको स्ट्रैटेजी मिलेगी यहाँ पे वो अप्रोक्सीमेट डेज की है। मतलब अराउंड अराउंड मैंने तुमको बोला कि बेटा अक्टूबर में अपन पूरा सिलेबस कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, पूरा केमिस्ट्री का सिलेबस विद क्वेश्चंस, विद मैराथन्स, विद PYQs, एवरीथिंग हम अक्टूबर तक पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, कर ही देंगे। ठीक है, कोशिश क्या, कर ही देंगे। उसके बाद भी हमारे पास नवंबर दिसंबर बचेगा, जिसमें हम बहुत सारे मैराथन्स, बहुत सारे PYQs, मतलब तुम लोगों को मैं इतना स्ट्रांग बना दूंगी ना केमिस्ट्री में कि तुम बोलोगे यार ये कितना ईजी पेपर आया है, कितना ही डिफिकल्ट पेपर आ जाए। तो तुम बोलोगे कि मैम इतना इजी पेपर। ठीक है, तो देखो बेटा, यहाँ पे अगर तुम बहुत सारे नोटिफिकेशंस देखे होंगे या फिर पढ़े होंगे, उसमें लिखा है कि जो आपका MHT CET 2027 का एग्जाम होने वाला है वो 2 अटेम्प्ट्स में होता है। ठीक है, तो आपको पता ही है। अभी जो आपका पहला अटेम्प्ट है वो स्केड्यूल हो सकता है किसके बीच में, 15 दिसंबर से 15 जनवरी के बीच में। तो हम ये मान लेते हैं, हम ये मान के चलेंगे बेटा कि हमारा एग्जाम ना 15 दिसंबर को है। ठीक है, फॉर द वेरी सेफर साइड हम चलेंगे कि यार हमारा जो एग्जाम है वो 15 दिसंबर को है, मतलब कि इसके पहले हमको एकदम प्रॉपर रेडी होना है, पूरा प्रॉपर रेडी। समझ रहे हो? तो यार इसके बीच में तुमको स्ट्रेस नहीं होगा, फिर सबसे बड़ी चीज। ठीक है, तुमको स्ट्रेस नहीं होने वाला कि यार अगर एग्जाम पास में आ गए तो हम क्या करेंगे, हम ऑलरेडी तैयार रहेंगे उस चीज के लिए। इसलिए हम मान के चलेंगे बेटा कि हमारा एग्जाम जो है वो 15 दिसंबर को ही है। ठीक है, डन डना डन डन। इसीलिए मैंने बोला कि अक्टूबर में हम अपना हमारा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद भी हमारे पास 1.5 महीना बचेगा, जिसमें हम सारा रिवीजन करेंगे, सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, बार 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 बहुत सारे PYQs करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, डन डन डन। और सेकंड अटेम्प्ट तो आपका एक्सपेक्टेड है अप्रैल 2027 में। ये अभी एक्सपेक्टेड दिया हुआ है, मतलब ऐसे मानो ये पूरा कंफर्म नहीं है बेटा। ठीक है, कंफर्म नहीं है ये ना आपको एक अज्यूम कर दिया, फिर एकदम ऐसे बोलते ना एक्सपेक्टेड डेट है ये, तो ये आपकी एक्सपेक्टेड डेट है। हम भी यही मान के चलेंगे कि जो हमारा एग्जाम है वो 15 दिसंबर को होने वाला है। उसके पहले आपको सारी चीजें एकदम डन डनाडन डन करके रखनी है। क्लियर है?
ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि यार अपना जो सिलेबस है केमिस्ट्री का उसमें ना 16 चैप्टर्स है। कितने हैं? 16 चैप्टर्स है टोटल, ठीक है। उसके बाद 11th का भी थोड़ा बहुत सिलेबस है, वो अपन पूरे क्वेश्चंस में कवर कर लेंगे, तो तुम उसकी टेंशन मत लेना कि मैम आप तो सिर्फ 12th पढ़ा रहे हो, 11th का भी 20% सिलेबस आता है, तो बेटा उसकी आप टेंशन बिल्कुल भी मत लेना। मैं आपको इसी वीडियो में बता रही हूँ, क्योंकि उसके भी क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करेंगे जब अपने पास रिविजन वाला टाइम बचेगा ना। अक्टूबर तक हमको सिर्फ 12th का जो चैप्टर है, 12th की जितना भी सिलेबस है वो कवर करना है। अक्टूबर तक हमको 12th का पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है विद क्वेश्चंस, विद ऑल द पीवाईक्यूज एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, राइट। अभी जो आपके पास जो रिवीजन करने वाला जो मंथ बचेगा, जैसे दैट इज नवंबर एंड दिसंबर ऑलमोस्ट, है ना, उसमें हम 11th के बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और उसी के साथ मैं आपको थोड़ी सी थ्योरी भी करवा दूंगी, ठीक है। देखो बेटा, एग्जाम थ्योरी वाला तो आएगा नहीं, आपको कौन सा वाला एग्जाम आने वाला है? एमसीक्यू वाला। उसमें कॉन्सेप्ट होंगे, तो आपको ऐसे नहीं है कि भाई बहुत लंबा लंबा नोट्स बना रहे हैं, ऐसे कुछ नहीं करना है, ठीक है। बोर्ड्स वाला नहीं पढ़ रहे हैं अपन, क्योंकि इसमें हमको एकदम शॉर्ट हैंड नोट्स बनाने हैं। तो 11th वाली जो थ्योरी है, 11th वाला जो कॉन्सेप्ट है, वो भी मैं आपको नवंबर या फिर अक्टूबर के जो अपन खत्म करेंगे ना, ये जो अपन 12th का खत्म करेंगे, उसके बाद थोड़ा थोड़ा जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा वो मैं आपको करवा दूंगी। तो आप 11th का बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, समझे क्या? बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। अभी देखो एक चीज मैं तुमको बता दूं, जो लोग नए हैं इस चैनल पे, सॉलिड स्टेट सॉलिड स्टेट और सॉल्यूशन, ठीक है, जो लोग नए हैं ना बेटा उनके लिए बता रही हूँ। जो लोग मेरे प्यारे बच्चे हैं, जो संकल्प बैच के बच्चे हैं, उनको तो पता ही है कि सॉलिड स्टेट और सॉल्यूशन चैप्टर हो चुका है हमारा। उसके हमने पूरा कंप्लीट वन शॉट रिवीजन भी कर लिया है, दोनों चैप्टर्स का वन शॉट रिवीजन भी कर लिया है, पीवाईक्यूज भी कर लिए हैं, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी कर लिए हैं और एमएचटी सीईटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी कर लिए हैं। इसी के साथ हमने इसका मैराथन भी किया था संडे को, 4 घंटे का सॉलिड स्टेट प्लस सॉल्यूशन, पूरा कंप्लीट रिवीजन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो यार ये दोनों चैप्टर्स ना बहुत स्ट्रांग हो गए तुम लोग के, बहुत ज्यादा स्ट्रांग, ठीक है। अभी इसके नोट्स को बार बार रिवाइज करते रहना। और जो नए बच्चे हैं, जो ये नया अभी अभी भी देख रहे हैं, उनको क्या करना है, आप ना चैनल पे जाओ, चैनल पे आपको लाइव जो लिखा रहेगा ना, वहाँ पे लाइव में आपको सारी की सारी वीडियोस दिख जाएंगी। सारी की सारी जो लाइव होते हैं बेटा वो रिकॉर्ड हो जाते हैं, तो आपको वो वाली वीडियोस भी मिल जाएंगी, तो आपको उसकी टेंशन भी नहीं लेनी है, ठीक है। अगर आपका ये मिस हो गया है सॉलिड स्टेट और सॉल्यूशन, कोई बात नहीं, आप अभी अभी से ज्वाइन कर लो फटाफट, क्योंकि हमारा आयोनिक इक्विलिब्रियम चालू है, उसको मिस मत करना, क्योंकि फिर ये स्ट्रैटेजी कोई काम की नहीं रहेगी। फिर आपके सारे बैकलॉग्स लगेंगे, आप बोलोगे मैम कैसे कवर करे, ये सब होता रहेगा, ठीक है। इसलिए आपको क्या करना है, अभी से फटाफट से आ जाओ। शाम को क्लास है हमारी, देखो वैसे अभी टाइमिंग थोड़ा चेंज होता रहता है, लेकिन आज की क्लास होने वाली है 4 बजे, ठीक है। तो फटाफट से आ जाना क्लास में, हम आयनिक इक्विलिब्रियम कर रहे हैं। और इन दोनों के अगर आपको चाहिए लेक्चर्स, तो आपको चैनल पे मिल जाएंगे, वेदांतु महाराष्ट्र 11th और 12th में लाइव लेक्चर्स में, ठीक है। ऐसे ही सेम गोज फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स, बायोलॉजी के लिए भी, फिजिक्स के लिए भी, मैथ्स के लिए भी और केमिस्ट्री के लिए भी। अभी देखो आयनिक इक्विलिब्रियम तो चालू है हमारा, ये हम कवर करेंगे बेटा 10 दिन में, ठीक है। ये हम कवर कर लेंगे 10 दिन में विद न्यूमेरिकल्स एंड कॉन्सेप्ट, क्योंकि कॉन्सेप्ट थोड़े से टफ है, तुम लोग के लिए नया नया है, इसलिए बोल रही हूँ कि आयनिक इक्विलिब्रियम में जो आपके थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट्स हैं वो अलग लेवल वाले हैं, तो उसको करने के लिए हमें थोड़ा टाइम तो लगेगा। तो हमने यहाँ पे 10 दिन लिए हैं, ठीक है, 10 दिन लिए हैं। इसके बाद केमिकल थर्मोडायनेमिक्स भी हमको कितना लगेगा, 9 दिन लग जाएंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री देखो 10 दिन, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, थोड़ा बड़ा चैप्टर है। केमिकल काइनेटिक्स 6 दिन में हम कर लेंगे। ये मैं आपको अप्रोक्सीमेट बता रही हूँ, इससे जल्दी भी हो सकता है, इससे 1-2 दिन ऊपर नीचे भी हो सकता है, लेकिन उससे ज्यादा नहीं होगा, समझे। ये 10 दिन लिखा है, तो ऐसा नहीं कि मैम 10 दिन के अंदर ही पूरा कर पाएंगे। हो सकता है बेटा अपन को 12 दिन लग जाए, लेकिन उससे ज्यादा नहीं लगेंगे। हो सकता है यार ये चैप्टर 8 दिन में कंप्लीट हो जाए, हो सकता है ये चैप्टर, ये आयनिक इक्विलिब्रियम 5 दिन में कंप्लीट हो जाए, ठीक है, डिपेंड करेगा। लेकिन मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, ये अप्रोक्सीमेट लिखा, ताकि तुम लोगों को एक आइडिया हो जाए कि यार इतना दिन लगने वाले हैं, और मैम सारी चीजें करवा देंगी, मैम तो सारी चीजें करवा देंगी, ठीक है। फिर आपकी ग्रुप 16, 17, 18 7 डेज हम कर लेंगे, 7 डेज में अप्रोक्सीमेट रखा हुआ है इसमें। फिर ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन, मतलब डी एंड एफ ब्लॉक की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये वाला जो है आपका दैट इज डी एंड एफ ब्लॉक, तो ये आपका 8 दिन मान लेते हैं, अप्रोक्सीमेट है बेटा ये, ठीक है। मैंने क्या बोला कि इससे कम दिन भी लग सकते हैं। चलो मानो तो ये चैप्टर अगर 4 दिन में खत्म हो जाए, या फिर इससे ज्यादा लगेंगे तो सिर्फ 1-2 दिन, वो भी क्यों, क्योंकि हम क्वेश्चंस
करेंगे प्रैक्टिस, ठीक है। तो देखो ज्यादा तो नहीं लगेंगे, मैंने ज्यादा ही डेज लेके चला है ताकि तुम लोग को एक गैप मिल जाए, ठीक। फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपका 9 दिन में अपन कवर करेंगे, क्लियर है? ठीक है ठीक है ठीक है, डन 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 डन। चल नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपका हेलोजन डेरिवेटिव्स, मतलब जिसमें हमारा हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन्स ये सब आता है ना, वो हम 7 डेज में कवर करने की कोशिश करेंगे क्योंकि उसमें सारे रिएक्शन मैकेनिज्म है, सब कुछ है। अल्कोहल, फिनॉल्स, ईथर्स में हम 8 दिन ले लेंगे। ये जितने भी ऑर्गेनिक के चैप्टर्स है बेटा, इतने ईजी है ना, मैं तुम्हारी ऑर्गेनिक इतनी ईजी करवा दूंगी, इतना ज्यादा ईजी करवा दूंगी, तुम्हारा फेवरेट हो जाएगा ऑर्गेनिक। लेकिन शर्त यह है कि तुमको मेरे साथ में पढ़ना पड़ेगा, हर एक रिएक्शन को समझना पड़ेगा, रट्टा नहीं मारना है। अगर केमिस्ट्री में रट्टा मारोगे ना, इतनी रिएक्शन है, मतलब अगर मैं तुमको बताऊं नेम्ड रिएक्शन ना, तो ये तुमको कम से कम 30 मिलेंगी, कम से कम बोल रही हूँ मैं, कम से कम 30। अभी देखो 30 रिएक्शन को रट्टा मारोगे ना, यहाँ पे सब भूल जाओगे। तो मैं तुमको इतनी बढ़िया ट्रिक्स बताऊंगी, इतने बढ़िया कॉन्सेप्ट्स बताऊंगी कि कोई रिएक्शन आ जाएगी ना तुम्हारे सामने, तो तुमको ऐसे रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, तुम तुरंत सॉल्व कर दोगे उसको, क्योंकि तुम्हें मैकेनिज्म पता होगा उसका, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड की, जो कि 10 दिन में अपन कवर कर लेंगे, थोड़ा बड़ा चैप्टर है ये। अमीन्स को अपन 6 दिन ले लेंगे, ठीक है। ये है थोड़ा सा, इसमें आपका काफी सारी चीजें हैं, कॉन्सेप्ट्स है, और मैं उसमें रिएक्शंस भी हैं, ठीक है। बायोमोलिक्यूल्स थ्योरी वाला चैप्टर है, बट अपन कवर कर लेंगे इसको आराम से 5 दिन में, ठीक है। इसमें काफी सारी चीजें हैं, आपके अमीनो एसिड्स और डीएनए, आरएनए, ये सब काफी सारी चीजें हैं, ठीक है। तो वो अपन कवर कर लेंगे 5 दिन में। पॉलीमर केमिस्ट्री अपन कवर करेंगे 4 दिन में, और ग्रीन केमिस्ट्री और नैनो केमिस्ट्री 3 दिन में कवर करने की ट्राई करेंगे, करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। तो ये मैंने आपको अप्रोक्सीमेट डेट्स बता दी, डेज बता दिए कि इतने दिन में बेटा अपन सारे चैप्टर्स कवर करने की कोशिश करने वाले हैं, ठीक है। इससे ज्यादा दिन नहीं लगेंगे, ट्रस्ट मी, इससे ज्यादा दिन तो मैं बिल्कुल नहीं लगने दूंगी। और देखो बहुत जल्दी ही कवर हो जाएगा। ये जो मैंने स्ट्रेटेजी बनाई है ना, ये ऐसी स्ट्रेटेजी है जो ये मतलब सितंबर, तो मानो सितंबर तक खत्म हो जाएगा हमारा। मैं तो सितंबर बोल रही हूँ, मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला था कि अक्टूबर तक करेंगे, लेकिन ये जो स्ट्रेटेजी है ना, ये ऐसी है कि अपन ट्राई करेंगे कि हमारा जो सिलेबस है वो अक्टूबर तक हम कवर कर ले, ठीक है। अक्टूबर तक हम कवर कर ले। अब ये देखो, अगर हम फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें, तो यहाँ पे आयनिक इक्विलिब्रियम, ठीक है, आयनिक इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और काइनेटिक्स अराउंड 35 डेज लगेंगे, विथ थ्योरी जो भी मैं तुमको पढ़ाऊंगी कॉन्सेप्ट, और विथ आपके न्यूमेरिकल्स, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेट 35 डेज हमको इसमें लग सकते हैं, किसमें? फिजिकल केमिस्ट्री में। उसके बाद हम बात करें अगर इनऑर्गेनिक की, तो देखो इनऑर्गेनिक में हमारा पी ब्लॉक है, वो जो आपका एलिमेंट्स विद एलिमेंट फ्रॉम 13 से लेके 18 वाला था ना, वो पी ब्लॉक है। डीएनएफ ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, आपको आराम से 24 डेज, बहुत मतलब ये तो बहुत ज्यादा लिख दिया, इससे कम में ही हो जाएगा आपका इनऑर्गेनिक पूरा, ठीक है, पूरा। इसके बाद ऑर्गेनिक मैंने बोला टफ है, टफ नहीं है, बड़ा है, ठीक है, मतलब इसका लेंदी है, चैप्टर्स बहुत ज्यादा है, टफ तो कुछ नहीं है यार। अगर वंशिका मैम तुमको पढ़ा रही है ना, तो तुम्हारे लिए केमिस्ट्री हमेशा इजी होगी, हमेशा, ये याद रखना, ठीक है। तो मैं तुम्हारे लिए केमिस्ट्री हमेशा इजी बनाऊंगी, कुछ भी टफ नहीं है बेटा, बहुत इजी है। हेलोजन डेरिवेटिव्स है, ठीक है, अल्कोहल, फिनॉल्स, ईथर्स, एल्डिहाइड्स, अमीन्स, बायोमोलिक्यूल्स और पॉलीमर्स, ये हम अप्रोक्सीमेटली 40 डेज में कवर करने का ट्राई करेंगे, ठीक है, 40 डेज में कवर करने का ट्राई करेंगे। तो अब देख लो तुम, अपन कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है ऑर्गेनिक 40 ले रहा है, ठीक है। इसके बाद जो आपका इनऑर्गेनिक है वो 24 ले रहा है, और उसके बाद फिजिकल केमिस्ट्री जो है वो 35 अप्रोक्सीमेट ले रहे हैं। तो अभी देख लो कितने हो जाएंगे यहाँ पे, ये अप्रोक्सीमेट 4 और 2 6 9 ना, सही है, हाँ ठीक है, 99 डेज अराउंड, ठीक है ना, सही लिखा है मैम ने, 9 और ये 6, हाँ ठीक है, सही। तो अप्रोक्सीमेट 100 डेज मान लो यार, इसको ना अप्रोक्सीमेट 100 डेज मान लेते हैं। अपन एक काम करते हैं, यहाँ पे इसको 5 ले लो यार, अच्छा नहीं लग रहा है वो 99, अच्छा नहीं लग रहा है मेरे को बिल्कुल भी, तो इसको अपन 100 मान लेते हैं। तो बेटा नेक्स्ट 100 डेज में हमारा पूरा MHT CET का सिलेबस विथ क्वेश्चंस, विथ PYQs, विथ इंपॉर्टेंट सारी चीजें हम कवर कर लेंगे इन 100 डेज। क्या बोलते हो? क्या तुमको ये चीजें पसंद आई? बता दो, क्या तुमको ये स्ट्रैटेजी पसंद आई क्या? मुझे फटाफट से कमेंट करके जरूर बताना कि मैम एकदम परफेक्ट है, हमें आप पे पूरा ट्रस्ट है, आप हो तो सब कुछ हो जाएगा, है ना।
जो बच्चे मेरे से पढ़े हैं यार, सॉलिड स्टेट पढ़े हो, सॉल्यूशन पढ़े हो, तुमको पता ही है कि मैम सारी चीज़ें एकदम ईजी पीजी वे में करवा देती हैं। कितनी जल्दी हमारा चैप्टर खत्म हो गया, हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कर लिए, तुमको पता भी नहीं चला, और रिवीजन भी कर लिया हमने, है ना। तो यार देखो, तुमको बिल्कुल भी ऐसे डरने की, स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। केमिस्ट्री तो तुम छोड़ दो, बस यार मेरे साथ साथ जो मैं बोलती जा रही हूँ वो करते जाओ। मैं बोल रही हूँ नोट्स बनाओ बनाओ, मैं बोल रही हूँ कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, जो मैं यहाँ पे दे रही हूँ करो, सब चीजें करो, तो आराम से तुम्हारा एमएसटी सीटी केमिस्ट्री में 100% आने वाले हैं, एकदम 100% आएंगे तुम्हारे, ठीक है। अभी देखो, ये पीवाईक्यूज, एमसीक्यूज, टेस्ट वीक, चैप्टर्स, अपन सारे फाइनल रिवीजन जो है अप्रोक्सीमेटली 20 to 25 डेज लगेंगे, बस काफी, खत्म। तो तुम्हारा यार 100 डेज के अंदर अंदर सारी चीजें कवर अप हो रही हैं। ये था एकदम मेरा जो स्ट्रैटेजी प्लान फॉर एमएचटी सीईटी 2027, ठीक है। तुम्हें कैसा लगा मुझे फटाफट से कमेंट करके बताना। और देखो, संकल्प बैच जो हमारा चल रहा है अभी, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, तुम जाके एनरोल कर सकते हो, उसकी लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां पे कुछ भी नहीं करना है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है, क्योंकि यूट्यूब पे चल रहा है। तुमको बस डेली क्लासेस अटेंड करनी है और डेली नोट्स बनाने हैं, और जो भी क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस करवाऊंगी यहाँ पे, मैं सारे, देखो जब अपन कोई टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं उसके एंड में क्वेश्चंस दिए रहते हैं तुमको, तो वो भी बेटा मैं तुम लोगों के लिए यहाँ पे सॉल्व करके बताती हूँ। तो तुम्हें कहीं भी नहीं जाना है, कहीं नहीं जाना तुम लोगों को, ठीक है। पीवाईक्यूज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एक्सरसाइज क्वेश्चंस, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू वाले क्वेश्चंस, सीईटी के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो सारे, तो सब कुछ तुमको यहाँ पे मिलने वाला है संकल्प बैच में। और इतने सारे एक्सपीरियंस टीचर्स तुमको मिलने वाले हैं, बायोलॉजी, फिजिक्स, मैथ्स और केमिस्ट्री के लिए मैं हूँ, ठीक है। तो तुम लोग फटाफट से जाके एनरोल कर देना। और इसी के साथ साथ हमारा नीव बैच भी चल रहा है, जो है क्लास 11th, और मतलब जो उनका 12th होगा उनके वालों के लिए। अभी जो 12th है उन लोगों के लिए नहीं है, जो क्लास 11th में अभी गए हैं बेटा, 10th पास आउट किया आपने, 11th वाले अभी 11th में पहुंचे हो, उन लोगों के लिए स्टार्ट किया है नीव बैच, जो अभी चल रहा है। जल्दी से जाओ और उसमें भी एनरोल कर लो, क्योंकि यार 2 साल का कोर्स तुमको सिर्फ और सिर्फ, देख रहे हो, 5499 में मिल रहा है। मतलब अप्रोक्सीमेटली तुम मानो 230 पर मंथ, 230 पर मंथ में तुमको पूरा का पूरा कोर्स मिल रहा है। तो यार तुमको क्या ही चाहिए, सिर्फ 230 पर मंथ, बस बस बस, ठीक है। तो यार फटाफट से जाओ और नीव बैच में भी एनरोल कर दो। और इसी के साथ बेटा ये है हमारे सारे के सारे ऑफलाइन सेंटर्स। अगर आपको ऑनलाइन समझ में नहीं आ रहा है, या फिर आपको ऑनलाइन कुछ भी दिक्कत हो रही है, तो आप ऑफलाइन जा सकते हो। पूरे महाराष्ट्र में हमारे ऑफलाइन सेंटर्स हैं, और पुणे में भी बहुत सारे वेदांतु के ऑफलाइन सेंटर्स आपको मिल जाएंगे, जहां पे जाके आप 90% तक की स्कॉलरशिप को अवेल कर सकते हो। तो है ना ये मजेदार कि नहीं, ठीक है। तो मुझे फटाफट से कमेंट करके बताना कि मैम आज की वीडियो कैसे रही। स्ट्रैटेजी स्ट्रैटेजी तुम लोग इतना ज्यादा चिल्ला रहे थे, मैं फाइनली तुम लोग के लिए स्ट्रैटेजी वीडियो लेके आ गई हूँ। तुम लोगों को कैसा लगा, क्या तुमको ये स्ट्रैटेजी पसंद आई, मुझे सारी चीजें कमेंट करके बताना, कमेंट जरूर करना, ठीक है। और जल्दी से वीडियो को लाइक भी कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।